नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे ना, तो इतनी धमाकेदार जानकारी दूंगा, इतनी ऑथेंटिक जानकारी दूंगा, हर एक जानकारी सबसे पहले दूंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस वीडियो पर कम से कम 1300 प्लस लाइक होना चाहिए, 1.3 के लाइक्स होना चाहिए। साथ साथ इस वीडियो पर कई सौ सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं भी वादा करता हूं, मैं अपने वचन का पक्का हूं, आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी विभिन्न भर्ती इत्यादि के संबंध में दूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती परीक्षा कैलेंडर कब तक जारी किया जाएगा? जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, कैलेंडर पर कार्य चल रहा है। दिसंबर माह में कैलेंडर जारी करने की तैयारी चल रही है। 2 कैलेंडर जारी होगा, पहला कैलेंडर, दूसरा संशोधित कैलेंडर। संशोधित कैलेंडर जो पहला कैलेंडर आएगा, यानी कि फ्रेश कैलेंडर जो आएगा, उसके बाद जो संशोधित कैलेंडर आएगा उसमें 1 से 1.5 महीने का गैप हो सकता है। कुछ भर्तियों का जिक्र नहीं होगा जिन भर्तियों के बारे में आप सोच रहे हैं, नाम नहीं लूंगा। और कभी परीक्षा तिथि के संबंध में जानकारी हकीकत में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह आयोग की गोपनीयता को भंग करता है। जो ऐसा करता है और करता हुआ पाया गया तो जान लीजिए क्या होगा। एक संभावित समय इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि इस महीने परीक्षा होगी, महीने में किसी तारीख को परीक्षा हो तो आपको आराम से परीक्षा देना चाहिए। आप तिथि जानने का प्रयास करते हैं, इसी में आपको चूक हो जाएगा और गलत जानकारी इस चैनल के माध्यम से नहीं दी जाती है। तो दिसंबर में हमें कैलेंडर जारी करने की तैयारी चलिए। संशोधित कैलेंडर आपको 1 से 1.5 महीने बाद देखने को मिल जाएगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जिक्र हो सकता है, जो कैलेंडर आए उसमें ना हो। अगला कैलेंडर जो संशोधित होकर आएगा उसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जिक्र हो सकता है। विज्ञापन आदर्श आचार संहिता से 2 से 2.5 महीने पहले जारी करने की तैयारी चल रही है। अगर आदर्श आचार संहिता फरवरी के लास्ट में लगता है तो दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा एलटी ग्रेड का। अगर नहीं लगता है और मार्च माह में आदर्श आचार संहिता लागू होता है तो हो सकता है जनवरी माह में आपको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाए। जो भी परीक्षाएं आपको बताई जा रही किस तारीख को होंगी, उस तारीख को होंगी, इत्यादि परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद कोई भी परीक्षा विदाउट चुनाव आयोग के परमिशन के नहीं आयोजित की जाएंगी, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी चुनाव में व्यस्त रहेंगे। आपको केवल मूर्ख बनाया जा रहा है। क्या पता जो नोटिस वायरल हो रहा वह सही हो या फिर गलत भी हो सकता है। इसलिए आपको भ्रम की स्थिति में डाल दिया गया है। इसलिए उस भ्रम की स्थिति में जीते हुए उस परीक्षा तिथि पर तैयारी करना है। मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूं 24 मार्च को जो परीक्षा प्रस्तावित थी और होलिका दहन होली की वजह से परीक्षा को परिवर्तित करना पड़ा और परीक्षा 24 मार्च से घटकर 17 मार्च हो गई। लेकिन आज तक जितना मैंने देखा है, अगर परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया गया है तो परीक्षा तिथि आगे बढ़ती है, ना कि पीछे आती है। हो सकता है चुनाव की वजह से पीछे कर दिया गया हो, क्योंकि चुनाव में कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा, जिसके कारण आयोग सोचा हो पहले हो जाए। अगर आयोग ने ऐसा सोचा है और मुझे जानकारी नहीं है तो आपको 17 मार्च की तिथि मानकर तैयारी करनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी होने के बाद हो जाएगा। अगर उसी तिथि पर परीक्षा होती है तो बहुत खुशी की बात है, आप अपनी तैयारी करते हैं। पीसीएस का नोटिफिकेशन आपको जनवरी और 15 फरवरी के पहले देखने को मिल जाएगा, जो मेरी करंट की जानकारी है। बाकी विभिन्न भर्तियों के संबंध में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ जाएं। किसी भी भर्ती परीक्षा, किसी भी मुद्दे पर, पॉलिटिक्स इत्यादि के संबंध में जानकारी चाहिए तो इस चैनल से सबसे सटीक और ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। बशर्ते इस वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है और 150 सब्सक्राइबर बढ़ाना है। अगर आप मेरे दिल में रहते हैं तो गारंटेड मैं वादा करता हूं सबसे ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से दूंगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। बाय बाय।